हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। और मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका इंतज़ार हम पिछले साल भी हमने किया था, ये इंतज़ार, और हम आज भी कर रहे हैं। और ये इंतज़ार है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दैट इज़ ISFR रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे हर 2 साल में बाइनियल इसे लाया जाता है। और मान के चलिए अभी आने वाले 2 साल जो भी आपके एग्जाम्स होंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें से इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इसी को ही पूछेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी PDF की लिंक जो है वो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा इसके बारे में, और पूरी तरह से ना स्टूडेंट्स इसके नोट्स बना लीजिए। ओके, आप चाहो तो इसकी ये जो वॉल्यूम 1 है ना, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब उस वॉल्यूम 1 के PDF को आप ओपन करोगे ना, यू विल फाइंड कि बहुत सारे टेबल्स हैं। ठीक है, तो हम क्यों हैं फिर? तो हम इसीलिए हैं ताकि हम उसका एक समराइजेशन जो है वो आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से उस चीज को क्या कर सको, समझ सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को यहाँ पे देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपकी ये जो क्लास है ये होने वाली है। PDF जो मिलेगी ये आपको दोनों ही इसमें आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं ISFR रिपोर्ट की बात करूं तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये लाया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बाइनियल बेस पे आती है। ठीक है, हर 2 साल में आपको जो है ये मिलेगी, हर द्विवार्षिक, ये देखिए द्विवार्षिक लिखा हुआ है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे कब से लाना स्टार्ट किया गया? तो 1987, ध्यान रखेंगे 1987 से रेगुलरली ये जो रिपोर्ट है ये आ रही है। जो इस बार ये जो रिपोर्ट आई है 2023 की, ये जो रिपोर्ट आई है ये 18th नंबर की रिपोर्ट है। ठीक, तो कितनी चीजें हमें यहाँ पे याद हुई? सबसे पहले ISFR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरा, किसके द्वारा लाया जाता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लाया जाता है। ये हर 2 साल में आती है। और कब से इसे स्टार्ट किया गया है? 1987 से इसकी शुरुआत की गई है। और इस बार जो आया ये कौन से नंबर का है? तो ये 18th नंबर का है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है? तो ये भी कई बार स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर जो भी ये मॉनिटरिंग की गई कि कितने फॉरेस्ट हैं, क्या है, तो ये किसके मदद से की गई होगी? तो हम सब जानते हैं कि ये आपके सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, इनकी मदद से की जाती है। तो इसरो जो हमारे इंडिया की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो इसका एक सेंसर जिसका यूज किया गया, उस सेंसर का नाम है LIS-3 सेंसर, या जिसकी फुल फॉर्म है, ये देखो ये लिखा हुआ है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे, लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। ये इसका नाम है, किसका? लिस का। ठीक है, लिस का फुल फॉर्म दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया क्या है? एक सेंसर है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? तो इसरो की एक सोसेसैट है, जिसका एक सैटेलाइट बोल सकते हैं, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्सैट। ठीक है, तो इसी का ही एक पार्ट है ये लिस, जिसके थ्रू पूरी तरह से इमेजिंग की गई है, पूरी तरह से डेटा जो है वो निकाला गया है। ठीक है, इनकी मदद से। तो इतना महत्वपूर्ण चीज आपको पहले ही स्लाइड में यहाँ पर देखने को मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज हिंदी में भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अच्छा, कितने पैमाने में रहता है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ जो मैंने आपको बताया वो चीज आपको याद रखनी है कि रिसोर्स सेट क्या है, ये चीज जो कि सेंसर है, और लिस उपग्रह का जो प्रयोग किया गया है, सेंसर का जो प्रयोग किया गया है, इसका फुल फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितने प्रकार के लैंड हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया की एक्चुअल में भारत में बात की जाए तो कितने प्रकार के जमीन है, तो अलग अलग प्रकार के जमीन है। तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है ये तो इतना है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, जो लैंड यूटिलाइजेशन में है, जिसका यूज किया जा रहा है, वो है आपका 93.23%। ये भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो है फॉरेस्ट, वन। ठीक है, अगर वन की बात की जाए तो एरिया भले याद मत रखो, लेकिन परसेंटेज याद रखना जरूरी है, दैट इज 21.9%। 21.9% ये आपको याद रखना जरूरी है कि इतना एरिया जो है वो किसका है? फॉरेस्ट का है, वन का है हमारे देश में। इसके बाद
नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन। अब देखिए ऐसी जमीन जहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो वो कितना है, वो 13.41% है। चलिए जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी याद रखने की। जहां पास्चर या ग्रेजिंग होती है, जानवरों को गेज करवाया जाता है, वो कितना है ये भी आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी जमीन है जहां पे क्रॉप्स या ग्रूव्स जो है वो उगाए जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट नहीं है, जहां खेती किसानी होती है, ये बोल सकते हैं, छोटे छोटे श्रब्स को उगाए जाते हैं, वो जमीन कितनी है, वो है आपकी 0.92%। वैसे ही कल्चरेबल वेस्ट लैंड की बात की जाए तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो देखिए 5 साल से ज्यादा जो आपकी बंजर भूमि है, ठीक है, उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड हम कहेंगे, ठीक है, 5 साल से ज्यादा की, वो है आपकी 3.63%। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है। वैसे ही फैलो लैंड अदर देन दी करेंट फैलोज, ठीक है, अभी बंजर नहीं हो के जो पहले की बंजर एरियाज हैं वो इतने हैं, लेकिन करंट अभी की बंजर वैल्यू कितनी है, 4.03 ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, ऐसे एरिया जहां पे सीड्स आपके सोन किए जाते हैं वो है 42.89। लेकिन जो याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आपको याद रखना है। दूसरा कल्चरेबल वेस्ट लैंड को आप याद रख सकते हो और ट्रीज को यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। चांसेस हैं कि इन्हीं 3 पार्ट से आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट चीज में कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। जब आप लिस्ट देखोगे स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को अलग अलग डिफाइन किया गया है, अलग अलग बताया गया कि कितना क्या कवर कर रहे हैं इंडिया में, कितना प्रतिशत क्या है ये चीज। तो फॉरेस्ट कवर हो है क्या, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही कि मैम एक्चुअली फॉरेस्ट कवर है क्या, जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि वो ऐसी जमीन जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, पेड़ पौधे लगे हैं लेकिन 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, और कैनोपीज है 10%। 10% से ज्यादा क्या है, कैनोपीज का मतलब होता है ट्री का ऊपरी हिस्सा, ये, ठीक है। तो ऐसे जो एकदम डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये इस तरह से कि एकदम चिपके हुए हैं, खूब सारे डेंस फॉरेस्ट हैं ये, तो ये आपका पर्टिकुलरली क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। लेकिन जमीन कितनी होनी चाहिए, देखो लिखा हुआ है, तो जमीन जो है 1 हेक्टेयर के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से अधिक या उसके बराबर की समस्त भूमि को आप क्या बोलोगे, वन आवरण बोलोगे, या फिर जिसे हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और ये सारे फॉरेस्ट क्या, ये जो ट्रीज रहेंगे ना स्टूडेंट, ये चिपके रहेंगे। कैनोपी क्या होता है, ये जो ट्री का ऊपरी भाग होता है इसे ही कैनोपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैनोपी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ट्री कैनोपी जो है ना वो भी 10% से ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी जगह है वहां पे भी पास में पेड़ बन गए तो आप उसको जंगल घोषित कर दोगे, नहीं, वो जंगल नहीं होगा। जंगल के लिए क्या है कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा का जमीन हो, और कैनोपीज जो है वो आपके 10% या उससे अधिक का कैनोपी स्टेटस होना चाहिए। ऐसा हुआ क्लियर। इसके अंदर में आपके बाग, बांस, ताड़, ये सब के पेड़ जो है ये शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के अंदर में। वहीं अगर मैं बात करूं ट्री कवर की, तो देखो ट्री कवर में क्या रहेगा, जहां दूर दूर में आपके ट्रीज होते हैं, जनरली जो घर के आसपास में ट्रीज लगे हैं, गार्डन में, मंदिरों के आसपास में ट्रीज लगे, नदी के आजू बाजू छोटे छोटे अगर ट्रीज लगे हैं तो उन्हें हम ट्री कवर के अंदर में कवर करेंगे। और फॉरेस्ट कवर में क्या आ जाएगा, जो मैंने अभी ये आपको कंडीशन बताई है कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन, और कैनोपी जो है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा घना जंगल दिख रहा होगा, एकदम भरपूर, ठीक, तो ये आपका जंगल है, ये फॉरेस्ट है पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर फॉरेस्ट कवर इन द IFSR बिसाइड्स कैप्चरिंग नेचुरल फॉरेस्ट एनकम्पासेस अ वाइड, अब देखो कौन कौन से स्पीशीज आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, बैम्बू, फ्रूट ऑर्किड्स, कोकोनट, ऑयल पाम, सुबाबुल, यूकैलिप्टस, पॉपुलर, एकेशिया, ये सारे, ठीक है। ट्री, कॉफी के जितने भी शेड ट्रीज हैं सारे के सारे। हिंदी में देखते हैं तो देखिए, प्राकृतिक वनों के अलावा
ठीक है, वन आवरण में आप क्या बोलोगे कि प्राकृतिक वनों के अलावा वृक्षों की व्यापक प्रजातियां भी इसमें शामिल है, जैसे कि बांस, फलों के बगीचे, नारियल, तेल, ताड़, सुबाबुल, नीलगिरी, चिनार, बबूल, कसूरीना, सुपारी, रबड़ के बागान और चाय और कॉफी के बागानों के छायादार वृक्षों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंक्लूड आपकी हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर मैं बात करूं कि अब फॉरेस्ट कवर को आप क्लासिफाई कैसे करोगे अलग अलग पार्ट में, इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते होंगे ना। यस, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी डेंस, देखो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है अगर, ठीक है, वेरी डेंस, जिसकी कैनोपी जो है वो 70% से अधिक है, तो आप बोलोगे वेरी डेंस। वहीं अगर बात करें मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, तो वो क्या होगा आपका 40 से 70 के बीच की जो कैनोपीज हैं वो आपकी कहलाती है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। वैसे ओपन फॉरेस्ट जो है, ये देखिए ओपन फॉरेस्ट की कम आपके जंगल तो है लेकिन पेड़ जो हैं वो थोड़े से दूर दूर में, बहुत दूर नहीं लेकिन थोड़े से दूर दूर में है ओपन फॉरेस्ट। कैनोपी आपकी 10 से 40% के बीच में रहेंगे। स्क्रब्स की बात करें, जो मतलब कि आपके जंगली झाड़ फूल जहाँ पे उगते हैं, जंगली टाइप के छोटे छोटे पौधे उगते हैं, वहां की कैनोपी जो है वो 10% से कम रहती है। वो ट्री नहीं होते, वो आपके स्क्रब्स हो जाते हैं, श्रब्स हो जाते हैं। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट क्या होता है? लैंड्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी अबव क्लासेस। ठीक है, क्रॉप लैंड, वाटर लैंड्स, ग्रास लैंड्स, गार्डन्स, ये सारे ये आपके नॉन फॉरेस्ट के अंदर में आ जाएंगे, जो कि इन 4 कंडीशंस में नहीं आते हैं। तो ये 4 कंडीशंस को आप कैसे याद करेंगे? तो कैनोपी के हिसाब से आपको याद करना है। ओके, 70 से ज्यादा डेंस, मॉडरेट होगा 40 से 70 के बीच में, कैनोपी होगी आपका ओपन फॉरेस्ट हो जाएगा 10 से लेके 40 के बीच में, और उसके बाद में स्क्रब्स आ जाएंगे आपके 10 से कम। ठीक है, रट लो इस चीज को, जितना जल्दी रट लोगे उतना अच्छा है और आराम से याद भी हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। अब नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब ये देखते हैं वो सारे फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर हैं। जरूरी नहीं है ना सारे जंगल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर में जो भी है एरियाज, ज्योग्राफिकल एरियाज, वो सारे फॉरेस्ट वही आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहलाते हैं। जनरली इसके अंदर क्या आ जाएंगे? आपके जितने भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, जिसपे पूरी निगरानी किसकी रहती है? आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी रहती है, गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। या फिर जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, है ना, जो सारे के सारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के अंतर्गत आते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट आएंगे वो आपके सारे क्या कहलाते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज कहलाते हैं, मतलब इनका रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास में, ऐसा। ओके, आई होप ये चीज जो है क्लियर हुई होगी। हिंदी में देख लीजिए एक बार, तो जितने भी आरक्षित वन है और जितने भी आपके संरक्षित वन है, ये सारे के सारे इसके अंदर में क्या हो जाएंगे? आपके शामिल हो जाएंगे। और ये किस अधिनियम के तहत है? ये सारे आपके भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत गठित किए गए हैं ये चीज। ठीक है, ये पूरा आपको याद करने की ही चीज है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 5 मिनट्स लगा रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ट्री कवर। अब बात करते हैं ट्री कवर की। तो ट्री कवर के अंदर में क्या चीजें आ जाएगा? तो एरिया कवर्ड बाय ट्रीज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब जो फॉरेस्ट एरिया है उससे बाहर में जितने भी ट्री हैं, जितने पेड़ पौधे, वो आपके आ जाएंगे ट्री कवर के अंदर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट में क्या होगा कि एकदम डेंस रहती है चीजें कैनोपीज के हिसाब से। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर, जैसे रोडों के बाजू में आपके कैनाल रोड्स होते हैं, उनके बाजू में लगे हुए हैं, कोई आपका तालाब है, तालाब के आसपास जो पेड़ पौधे लगे हैं, वो सारे के सारे आपके ट्री कवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो ट्री कवर या ट्री वृक्ष आवरण, अगेन, तो इसको आप क्या बोलोगे कि वह वन वृक्षों के बाहर पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र से है। ठीक है, एरियाज कवर्ड बाय द ट्रीज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। दीज एरियाज रेंज फ्रॉम दैट कवर्ड बाय अ सिंगल ट्री टू द पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टेयर। ये चीज यहां दूसरी चीज ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है। इसके अलावा कैनोपीज जो हैं वो भी ना के बराबर हैं, ट्रीज हैं दूर दूर में लगे हुए हैं और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आते हैं, तो वो सारे के सारे आपके ट्री कवर कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाला जो है वो तो फॉरेस्ट कवर में आ जा रहा है, तो 1 हेक्टेयर से कम किस में आ जाएगा?
ट्री कवर में। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, ये जैसे पेड़ पौधा है, ये दिख रहा है, यहाँ पाइप वाइप लगी है, तो ये तो घर वर या कोई गार्डन के आसपास का होगा, तो ये आपका ट्री कवर आ जाएगा। फॉरेस्ट कवर्स ये हो जाएंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट कैनोपीज हैं, तो ये आपका फॉरेस्ट कवर। तो ये मेजर आपका डिफरेंस रहता है, दोनों जगह पेड़ हैं लेकिन इस तरह से इसे बाइफर्केट किया जाता है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखते हैं, तो द करेंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज ऑफ 156.41 किलोमीटर स्क्वायर इन द फॉरेस्ट कवर। ये इस चीज को आपको नोट्स बनाओ, सारा नहीं नोट्स बनाना है, जो बताऊंगी उसी चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी का जो असेसमेंट है 2023 की रिपोर्ट ये बोलती है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इतना किलोमीटर स्क्वायर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है नेशनल लेवल पे, ऐसा। साथ में ही अब दोनों चीज पूछ सकता है ना मिक्स में भी, टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर कंट्री का बोलेंगे तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर 2021 के मुताबिक। अभी क्या हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है। हिंदी में जिन्हें चाहिए वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्र, सिर्फ वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर जो है वो 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। कुल वन एवं वन क्षेत्र में 2021 की तुलना में अगर बात की जाए, किसमें, दोनों चीज में, वन एवं वृक्ष क्षेत्र दोनों, ठीक है, तो उसमें आप क्या बोलोगे, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। Am I clear to you guys? I hope आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। पॉइंट्स बना के लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी देख के, इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख के। टेबल छोटा सा ना, एक कागज में ना आपके सारे डेटा आ जाएंगे और उन्हीं चीजों को आपको याद करके रखना है। अगले 2 साल के लिए आपके नोट्स पूरी की तरह रेडी हो जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जिसमें बता रहा है कि फॉरेस्ट कवर कितना है। एरिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है परसेंटेज, लेकिन याद दोनों ही आपको रहना चाहिए। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो है आपका 7,15,342.61 किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज तो 21.76। अभी याद है हमने पहला टेबल जो देखा था कि इंडिया में कौन कौन से लैंड्स आते हैं, उसमें हमने फॉरेस्ट का सेम परसेंटेज देखा था। नेक्स्ट है ट्री कवर। ट्री कवर की बात की जाए तो वो है आपका 1,12,014.34, ठीक है, ये इतना एरिया आपका ट्री कवर का है। परसेंटेज की बात की जाए तो 3.41%, मतलब कि क्या हो गया टोटल। तो कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप से टोटल कर लीजिए, तो टोटल का भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सब अलग अलग है। नाउ इट डिपेंड्स एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या पूछने वाला है, वो इसमें से कुछ भी चीज को पूछ सकता है, ठीक है। तो टोटल में अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज वाइज तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 25.17%। नेक्स्ट है आपका स्क्रब। स्क्रब की बात की जाए तो 43,622, मतलब कि 1.33%। नॉन फॉरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, उसके हिसाब से बाइफर्केट किया है कि पूरा का पूरा 100% आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका 100% जो है वो आ जाएगा। हुआ क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो ये आपको पूरा मेमोराइज होना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगी। जाइए, टेलीग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टा में फॉलो कर लीजिए, फेसबुक में फॉलो कर लीजिए। हमारे इस चैनल को यहाँ पे आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वेदास के ऐप के अंदर में आपको इतना सारा फ्री मटेरियल मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, जिसकी हद नहीं है, इतना ज़्यादा, ऐसा। और ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इस बार पीएससी को टारगेट करें तो। चलिए अब एरिया वाइज अब से इंपॉर्टेंट पूरा चालू होने वाला है, ठीक है। और देखो छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी नाम है, 2-4 जगह पे है ना, तो इसीलिए वो पार्ट को ना आपको और ज्यादा याद करने की जरूरत है। अब एक एक करके ध्यान से देखेंगे। तो एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, पूरे नोट्स बनने चाहिए ना स्टूडेंट, सारे नोट्स बनने चाहिए। वन क्षेत्र, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले, वन
देखो सिर्फ फॉरेस्ट कवर, क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट कवर ओनली। टॉप में है मध्य प्रदेश, शिवनाथ सिंह चौहान जी का गढ़, ठीक है ये। दूसरे में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ये देखो यहाँ 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, ये है 65,882 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ है 55,812 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसीलिए छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन कवर क्षेत्र, सॉरी फॉरेस्ट कवर की बात करें, वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। अगर मैं ये इंडिया के मैप की बात करूं तो ये जो प्यारे से दो भाई बहन थे ये 2000 में जिन्हें अलग कर दिया गया, ठीक है। तो MP 1 में, अरुणाचल प्रदेश आपका बॉर्डर स्टेट है 2 पे, और CG हो जाएगा आपका 3rd पे। ओके, ये तो ये चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ट्री की बात करेंगे। यहाँ पर ट्री, अभी फॉरेस्ट की बात की है, MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। जैसे वीडियो देखोगे मेरे साथ साथ बोलते चलना। अब बात करेंगे ट्री कवर की। ट्री कवर, तो ट्री कवर कहाँ है मैक्सिमम, अधिकतम वृक्ष आवरण किधर पड़ेगा, तो सबसे पहले भैया महाराष्ट्र, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरा रहेगा राजस्थान और तीसरा रहेगा उत्तर प्रदेश। तीनों जगह में बहुत ज्यादा प्लांटेशंस किए गए हैं इस बार। फिर से तीनों नाम याद होने चाहिए, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आज की बात करें तीनों जगह पे बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको याद किया जा सकता है, आसान रहेगा। महाराष्ट्र, सेकंड राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश। कितना स्क्वायर किलोमीटर है चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी आपके स्टेट एग्जाम के लिए उतना ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा डेटा वाइज जितना आपका फॉरेस्ट कवर। ओके, फॉरेस्ट भूलना नहीं, क्या क्या है, MP, अरुणाचल प्रदेश और 3rd में है छत्तीसगढ़। ट्री की बात करें तो सबसे पहले रहेगा आपका महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान और तीसरे में है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अब परसेंटेज वाइज। हम सब जानते हैं एरिया के साथ साथ में परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो परसेंटेज वाइज देख लेते हैं भैया किस क्या है ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसमें बोलोगे कि ट्री कवर, देखो 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 ध्यान देना, ट्री कवर की बात हो रही है परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में घर दिलवा दे, ठीक है। दूसरे में है दिल्ली और तीसरे में रहेगा केरला। छोटे छोटे से ना, छोटे छोटे से राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे से राज्य हैं। परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज वाइज तो क्या बोलेंगे, चंडीगढ़, दिल्ली और केरला। अगेन द सेम थिंग, ये बात हो रही है ट्री कवर की। किसकी बात हो रही है, ट्री कवर की। एरिया वाइज में ट्री कवर में कौन था, सबसे पहले था महाराष्ट्र, फिर था राजस्थान और उसके बाद में था उत्तर प्रदेश। परसेंटेज वाइज सबसे पहले रहेगा चंडीगढ़, उसी के बाजू में दिल्ली और 3rd में फेंक दिया किसको, केरला को। ये कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 18.58%, 11% एंड देन 7.48%, ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये किसका है, देखो ध्यान देना, ट्री कवर की बात हो रही है ना, ठीक है। हमने फॉरेस्ट का एरिया अभी नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मिक्स देखेंगे। फॉरेस्ट भी अच्छा है, ट्री भी अच्छा है, तो ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जहां पर तीनों चीजें अधिक हैं, दोनों चीजों का मिक्स करें अगर तो सबसे अधिक है। वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस में टॉप था, फॉरेस्ट में टॉप था, तो वो आपका ट्री और फॉरेस्ट मिक्स में वो टॉप हो गया है, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी याद करो फॉरेस्ट कवर में 2nd नंबर पे था, लेकिन फॉरेस्ट और ट्री उसको भी अपन ने एक साथ देख लिया टोटल में, तो वो 2nd नंबर पे आ गया। 3rd में है आपका महाराष्ट्र, जो कि सिर्फ ट्री कवर में आगे था, लेकिन जब हमने मिक्स किया तो उसमें महाराष्ट्र
ने बाजी मार के 3rd नंबर पे आ गया। ओके, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये चीज, ठीक है। तो ऐसे इसे याद रखेंगे। 85,724 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 67,83 वर्ग किलोमीटर्स, एंड बात करें अगर महाराष्ट्र की तो 65,383 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीनों चीजें याद हुई। सबसे पहले है फॉरेस्ट कवर, जिसमें आएगा आपका एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आया आपका ट्री कवर। ट्री कवर में सबसे पहले था महाराष्ट्र, फिर था आपका राजस्थान और फिर था यूपी। उसके बाद में जब मैंने दोनों को प्लस कर दिया, अब क्या क्या हो जाएगा भैया, एमपी और अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट में से उठा लेना, ट्री में से उसने बोला यार ट्री वाले को मत छोड़ो, तो महाराष्ट्र को भी उठा लिए, ठीक है। परसेंटेज वाइज छोटा छोटा सा राज्य है, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली और केरला, सीडीके। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ? इंक्रीज मतलब पहले इंक्रीज हुआ होगा कहीं ना कहीं, सब में इंक्रीज हुए होंगे, फॉरेस्ट है ना, तो इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में हुआ? क्योंकि 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2023 में वो कौन से राज्य हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम, ये चीज, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज जो दिखा रहा है, ये सारे सेंटेंस अलग हैं, सारे सेंटेंस, ठीक है। तो अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले वन क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले मिजोरम, फिर है आपका गुजरात, क्योंकि गुजरातीज वाला स्टेट, और 3rd में आ जाएगा आपका उड़ीसा, जगन्नाथ भगवान वाला स्टेट, ठीक है। तो मिजोरम, एमजीओ, मिगो, ठीक है, एमजीओ, दैट इज मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा, जहां पे हम क्या देखते हैं, फॉरेस्ट कवर क्या है, वो इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम। भले रैंक पे नहीं आए, तीनों के तीनों रैंक होल्डर्स नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी चीजों को ठीक की। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो अगर एक क्लास में अगर उनको कंपैरिजन हम 8th और 9th क्लास में करें, तो कुछ बच्चे जो हैं वो टॉपर 8th में थे, वो टॉपर 9th में भी हैं, ओके फाइन। लेकिन हम उन बच्चों को भी ध्यान देते हैं जो 8th में जिनके परसेंटेज अगर 70s की लाइन में थे, तो 9th में उनका परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन बाकियों के हिसाब से वो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। तो वही चीज है यहां पर भी, ओके, कि ये टॉपर्स नहीं रहे, लेकिन हाँ फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है इनके, ठीक है। तो मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। चलो नेक्स्ट, ऐसे 4 राज्य शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स। मिक्स, देखो वहां हमने देखा सिर्फ फॉरेस्ट कवर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कि वन और वृक्ष दोनों, फॉरेस्ट और ट्री दोनों में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें आया है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, तो इसीलिए ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर है भैया यूपी, फिर है आपका उड़ीसा, और उसके बाद में है राजस्थान। ऐसा CUOR, क्योर, ठीक है, QURE की स्पेलिंग क्योर होती है, इसको क्योर की स्पेलिंग नहीं लिख दो, याद कर लो, ठीक है। C से होगा छत्तीसगढ़, U से उत्तर प्रदेश, O से उड़ीसा और R से रहेगा राजस्थान। ये क्या है, अगेन द सेम थिंग, मैक्सिमम इंक्रीज। भाई चारों ने टॉप नहीं किया है, लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ ना, थोड़ा बहुत नाम भी आया इनका। दोनों में मिक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट और ट्री कवर मिक्स। तो बहुत सारे ना अलग अलग आपके टेबल्स बनेंगे छोटे छोटे से, भूलना नहीं है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर। उसके बाद में क्या था आपका, परसेंटेज वाइज ट्री कवर, वो भी आया। अब देखो दिल्ली में फॉरेस्ट तो होगा नहीं, तो ट्री कवर में उसको गिना होगा, ट्री कवर। उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम इंक्रीज वाला फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर, ठीक है। टोटल 5 या 6 अपना ये हो गया सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉस, नेगेटिव में आ जाइए कि फॉरेस्ट लॉस कहाँ हुआ। चलो बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वन क्षेत्र में नुकसान भी हुआ है। तो नुकसान होने वाले कौन कौन से राज्य भैया, मध्य प्रदेश टॉप में चल रहा है तो उतना नुकसान भी करवाया है। सेकंड है आंध्र प्रदेश, 3rd है तेलंगाना, 4th है त्रिपुरा और 5th में आएगा अरुणाचल प्रदेश। ऐसा, ठीक है। ये चीज देखो, ये दोनों भाई बहन है,
त्रिपुरा अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, भाई बहन है, और ये अपना बीच में सेंटर में उनकी मम्मी, ठीक है। तो एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर आएगा त्रिपुरा और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक, ये चीज। और ये भी जरूरी उतना है नहीं याद करने का, क्योंकि इतना इन डेप्थ नहीं पूछता, लेकिन हाँ आपको स्टेट्स को ज्यादा एम्फोसाइज करके पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है in terms of percentage of forest cover with respect to the total geographical areas, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के प्रतिशत के हिसाब से। वन आवरण, अभी हमने ट्री देखा था, याद है? ट्री में कौन थे? टॉप में था चंडीगढ़, दिल्ली और केरला। यहाँ पे क्या बोल रहा है? परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए तो उसमें टॉप में देखो कौन कौन सा है। लक्षद्वीप जो कि एक यूटी है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। फिर आएगा आपका मिजोरम, ठीक है, इसने भी एक उछाल दिखाई थी ना फॉरेस्ट कवर में, ये। और थर्ड में है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, याद रखेंगे 2 यूटीज हैं इसके अंदर में। तो स्टेट नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलरली स्टेट यूटी सबको एक साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज बात की जाए, टॉप में रहेगा लक्षद्वीप, फिर है मिजोरम और उसके बाद में है आपका थर्ड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये चीज, ये आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, उसके बिना पॉसिबल नहीं है इनको याद करना। अब एक और चीज यहाँ समझने लायक ये है कि जितने भी 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें जिनके आकलन किए गए यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें ये देखा गया, जितने भी राज्यों को आकलन किया गया सारे राज्यों में, उसमें 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये देखा गया कि 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है, जो कि क्या हुआ है आपका? इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब ये वो एरियाज है स्टूडेंट्स जहां 33% से ज्यादा फॉरेस्ट है, ऐसा, ठीक है। कितना है? 33% से ज्यादा। लेकिन इन्हीं 19 राज्यों और यूटी में से 8 ऐसे राज्य और यूटी है, 19 में से 8, ठीक है, 8 ऐसे हैं जिसमें 75% से अधिक वन क्षेत्र है, 75% से ज्यादा। आया समझ में? कि बाकी के जो है 19 में से 8 माइनस करो तो बाकी जो भी बचा आपका, कितने बचे? 11 आई गेस, है ना? हाँ, 11 जो है ये 33 से लेके 75 के बीच है उनका प्रतिशत वन उसका, ठीक है, फॉरेस्ट कवर का। लेकिन 8 ऐसे राज्य हैं जिनका 75 से भी ज्यादा है फॉरेस्ट कवर, 75% से ज्यादा, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। तो देखिए, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। अब देखो क्या 7 सिस्टर्स हैं क्या मौजूद इसमें, वो देख लीजिए। मिजोरम है उसमें मौजूद, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्किम को छोड़कर बाकी सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनको ऐड किया है। इनके अलावा जो 2 यूटीज है, लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, तो इनके भी वन क्षेत्र में 75% से ज्यादा है। ये देखिए, फॉरेस्ट कवर अबव 75%। हुआ क्लियर? ठीक है, कि अभी का असेसमेंट क्या बोलता है कि 19 स्टेट्स और यूटीज में 33% जो है उनके ज्योग्राफिकल एरिया का वो फॉरेस्ट कवर है। लेकिन उसमें से भी 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें उनका ज्योग्राफिकल एरिया का 75% जो है वो फॉरेस्ट कवर है ना? ये जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा उसका 75% है फॉरेस्ट कवर, ऐसा, ठीक। इसको एक बार अगर इमेज के फॉर्म में अभी भी नहीं समझा है तो ये देखो, जैसे ये है, ठीक है। तो 19 ऐसे हैं जिनका 33% से ज्यादा है, ऐसा, ठीक है। अब ये 19 में भी, इस 19 स्टेट्स में से भी 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। क्या है? फॉरेस्ट कवर, ये चीज, ठीक है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे डिक्रीज कहां कहां देखने को मिला। तो
स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस क्लास को अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। इसका एक और पार्ट मैं लेकर आ जाऊंगी, तो उसमें हम आगे की चीज़ को पढ़ लेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।